संभल में जहां एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को संभल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला है जिसमें पानी भरा हुआ था और इस कुएं पर पक्के फर्श करके इसे पाट दिया गया था। लेकिन रविवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा और यह संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी भी मिला है। और आप देखिए तस्वीरों में साफ सुथरा पड़ा कुआं जिसके ऊपर एक फर्श डाल दिया गया था लेंटर का, जिसमें पक्के कंक्रीट के इस फर्श को तोड़कर कुआं निकाला गया और संभल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। संभल में एक और कुआं मिला है। संभल में प्रशासन लगातार नए कूप खोजने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक ऐसा कुआं तीर्थ क्षेमनाथ महाराज जी के दरबार में ऐसा मिला है जहां पर 10 मीटर के आसपास ही पानी नजर आया। ये ऐसा पहला कुआं है जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और इस कुएं में पानी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने कई सारे कूप देखे, 19 कूपों को इस वक्त एएसआई के द्वारा सर्वे किया गया। उसके बाद एक क्षेमनाथ तीर्थ जो यहाँ पर इस मंदिर में एक ऐसा कुआं था जिसे बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की कोशिशों के बाद इस कुएं को खोजा गया है। और इस कुएं को खोजने का मकसद यही है कि जितने भी कूप यहाँ पर ऐतिहासिक हैं, पुराने हैं, उनको खोजा जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर मजदूरों को लगाया गया है। तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको ये मजदूर दिखाई देंगे जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर इस पूरे कूप को खोजने का मकसद क्या है, इसको लेकर यहाँ पर बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि ये कब कितने बजे शुरुआत हुई है? ये अभी जो है लगभग 4 बजे से इस कुएं की खुदाई की शुरुआत की गई है जी। क्या ये कुआं बंद कब किया गया था और क्यों अब खुलवाया? प्रशासन की टीमें आई थी, पूरा बताइए। नहीं, प्रशासन की कोई टीम नहीं आई है वर्तमान समय में। ये तो सब बाबा की चेतना है। सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की यहाँ समाधि है। बाबा क्षेमनाथ जी ने हमें चेतना दी है और इस कुएं के विषय में ये ज्ञान नहीं है कि किस समय से जो है ये बंद है जी। वर्तमान प्राचीन कुआं है जी, वो आप देख सकते हैं, सदियों पुराना कुआं है। माना जाता है जब तीर्थ नगरी संभल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा था, उसी समय का ये कुआं। और ये तीर्थ जो है, जो तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ नीमसार तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, वो तीर्थ। और ये कूप आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बगल में है। इस कूप का क्या नाम? इसकी अभी पुष्टि कुछ नहीं हो पाई है। ये क्योंकि कूप के बारे में कहा जाता है कि कई कूप अलग अलग जल लेकर, किसी के जल पीने से निरोग होता है, तो इस तरह के इस कूप में भी कोई ऐसी विशेषता? इसकी विशेषता होगी, इसके विषय में अभी जो है रिसर्च की जाएगी। जो भी सच्चाई होगी वो सब सामने आ ही जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में एक शिव मंदिर खंडहर हालत में मिलने के बाद आज मंदिर के शुद्धिकरण का ऐलान किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में आज मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की हालत काफी खस्ता हो चुकी है और ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने की वजह से अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं थी। और साथ ही ये मंदिर ऐसी जगह पर है जहाँ इस मंदिर के रखरखाव के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। और चारों तरफ बन चुके मकानों से घिरे इस मंदिर के मिलने के बाद अब इस मंदिर की जाँच पड़ताल की जा रही है और साथ ही इस मंदिर में शुद्धिकरण के लिए भी तैयारी कर ली गई है। और ये जो पूरा मंदिर खंडहर और जर्जर हालत में मिला है, इसके मंदिर के शुद्धिकरण के लिए अब योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। और दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की हालत काफी खस्ता हो गई है, जहां मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है और अब खंडहर में तब्दील हो गया है। ये लद्दावाले में जो मंदिर का शुद्धिकरण करना आ रहे हैं महाराज जी और सभी हमारे हिंदू भाई, तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि प्यार मोहब्बत रहे, हर एक जगह अपना रहें, तो इसलिए उसके लिए हमने मीटिंग रखी गई। तो जो भी महाराज जी, जो सभी हिंदू भाई आएंगे
तो हम उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत करेंगे उनका कब और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कौन कौन था इस मीटिंग में? इसमें मीटिंग में मोहल्ले के जिम्मेदार लोग थे और भी सभी जिम्मेदार थे, सभासद भी थे 2। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी की वजह से हुए हैं। उन्होंने धर्म को महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी उचित शिक्षा देने की वकालत की और उन्होंने कहा कि धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार चलता है और इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। और महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में उन्होंने संबोधित करते हुए इन बातों का जिक्र किया, जहां पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। अमरावती में ये कार्यक्रम था, पहुंचे थे कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन यादव, माफ कीजिएगा डॉक्टर मोहन भागवत, जहां अमरावती में आरएसएस प्रमुख का ये बड़ा बयान आया, धर्म की शिक्षा अच्छे से दी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म का पालन ही धर्म की रक्षा है और इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है। अगली खबर संभल से, जहां पर डांस करने वाला एक नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। दरअसल दुकान में चोरी करने के लिए घुसे चोर ने दुकान में डांस किया और दुकान में रखे काजू बादाम देखकर चोर की खुशी का मानो ठिकाना ही न रहा हो। और हो ना हो इस सीसीटीवी कैमरे के बारे में चोर को पता था और इसीलिए कैमरे के सामने आकर वो डांस करता हुआ, अपने चेहरे को छिपाकर डांस करता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल चोर का ये डांस सीसीटीवी कैमरे में जब रिकॉर्ड हुआ तो जब चोरी की बात सामने आई, उसके बाद जब डीवीआर को खंगाला गया तो फुटेज में चोर नाचता हुआ दिखाई दिया है। बहजोई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मौसम की, जहां कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। इसका असर हो गया है और आपको बता दें कि पानी के साधन भी जमने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्लई कलां की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। और तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में रात का तापमान -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मैं इस वक्त गुलमर्ग के दंग एरिया में हूं, जहां पर अद्भुत नजारा है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से पानी फ्रीज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये द्रंग का वाटरफॉल है और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ से आइसकल्स बने हुए हैं। बड़े बड़े आइसकल्स पानी के बने हुए हैं और ये जो नदी है, नदी का पानी पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। मैं इस वक्त नदी के बीच हूँ। ये फिरोजपुरा नाला है जहां से पानी बहता है, लेकिन ये नदी का पानी फ्रीज हो रहा है। इंदौर में रणजीत हनुमान की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई। रणजीत अष्टमी पर प्रभात फेरी में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। इंदौर में प्राचीन बाबा रणजीत हनुमान मंदिर में हर साल प्रभात फेरी निकाली जाती है और ठंड होने के बावजूद सुबह 5 बजे श्रद्धालु बड़े ही उत्साह और गर्मजोशी से पहुंचते हैं और जय श्री राम, जय रणजीत के नारों से आसमान गुंजायमान हो जाता है। और कड़ाके की ठंड भी इन हौसलों को, इस जोश को, इस उत्साह को कम नहीं कर पाती और धूमधाम से रणजीत हनुमान की सवारी निकाली जाती है और जय बजरंगबली, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, जय रणजीत के नारे लगाए जाते हैं। इंदौर से ये देखिए तस्वीरें और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह बिल्कुल कड़ाके की ठंड के बीच देखने को मिला, लेकिन सर्दी का यहाँ कोई असर नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के अयोध्या में बाबा रणजीत प्रभात फेरी में निकले हैं। ये तस्वीर हम आपको सीधे इंदौर से दिखा रहे हैं। बाबा रणजीत प्रजा का हाल जानने के लिए प्रभात फेरी में निकले हैं। हर साल रणजीत अष्टमी के दिन हनुमान इसी तरीके से प्रभात